हैप्पी न्यू ईयर 2021। एक ज्योतिषी एक व्यक्ति का भविष्य बता रहा था। वो लेंस से उसका हाथ देख रहा था। आत्मानंद स्वामी जी, ये 2020 साल और 2 दिनों में बीत जाएगा। जरा देखकर बताइए कि नया साल मेरे लिए कैसा होगा। बेटा, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र तीसरे घर पर और शनि 7वें घर पर विराजमान हैं और गुरु, अरे वो तो तुम्हारे पक्ष में है। 2021 में तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है बेटा। तो तुम मेरा फीस 5000 गूगल पे या पेटीएम में कर देना बेटा, भूलना नहीं। ये सुनकर उसने खुशी से उन्हें प्रणाम किया और वहां पर डिस्प्ले किए क्यूआर कोड की मदद से फोन द्वारा पैसे पे कर चला गया। बाद में आत्मानंद स्वामी जी को एक फोन आया। फोन उठाकर, हेलो हेमंत, कैसे हो? बहुत दिन हुए तुमसे बात करके। हेमंत हाथ पर पट्टी बांधकर, आपकी कृपा से अच्छा हूं। आपने कहा था ना कि 2020 अच्छा होगा। हाँ बेटा, जो मैं कहता हूं वो तो होकर ही रहता है। तुम्हें 2020 कैसे लगा? बहुत बढ़िया था स्वामी जी। आपने कहा था ना कि दफ्तर का काम अब घर पर ही बैठकर आराम से करूंगा। आपने ये भी कहा था कि साफ सफाई का मैं बहुत ख्याल रखूंगा। आपको याद है, आपने कहा था कि कोई भी वस्तु खरीदने के लिए मुझे दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पर ही वो सब कुछ पहुंचा दिया जाएगा। याद है स्वामी जी? आपने कहा था कि सिनेमा थिएटर जाकर फिल्म देखने के लिए पैसे खर्च ना करके घर बैठे ही मैं फिल्म देखूंगा। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ याद है बेटा। मैंने यही कहा था या कुछ और भी कहा था? मैं आपकी बातें कैसे भूल सकता हूं स्वामी जी। इतना ही नहीं, आपने तो और भी बहुत कुछ कहा था। आपने कहा था कि बच्चे टेली स्कूलिंग करेंगे। आपने ये भी कहा था कि हमारे गलियों में पुलिस का पहरा होगा। आपने ये भी कहा था कि मेरी इज्जत करते हुए सब मुझसे 6 फुट की दूरी से ही बात करेंगे। ये भी तो कहा था कि मेरी सेहत की चिंता बाकी सब करेंगे। इसके खांसते ही सब दूर भाग जाते हैं। हेलो 1075 एम्बुलेंस। सर, यहां एक आदमी खांस रहा है, इसे तुरंत उठाकर ले जाइए और अस्पताल में डाल दीजिए। ये तो खुशी की बात है बेटा। मैंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। थोड़ा खर्च के लिए पैसे चाहिए थे बेटा, जरा गूगल पे करोगे? स्वामी जी, 31 दिसंबर को मैं आपके लिए एक बढ़िया पार्टी देना चाहता हूं। तब मैं एक भारी अमाउंट दूंगा, इनाम भी दूंगा। आपको जरूर आना पड़ेगा स्वामी जी। अरे अमाउंट दोगे तो अंटार्कटिका भी मैं आ जाऊंगा बेटा। कल्याण हो, मैं आऊंगा। 31 दिसंबर को लाइट सजाकर केक के साथ हेमंत और उसके साथी स्वामी जी की प्रतीक्षा करने लगे। तब आत्मानंद स्वामी वहां पहुंचे। सबने उन्हें प्रणाम किया। वाह, मेरे सारे कस्टमर्स यही हैं। आप सबको यूं एक ही जगह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लगता है साल 2020 आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा। साल 2021 और भी बढ़िया होने वाला है। हम भी आपसे मिलकर बहुत खुश हैं स्वामी जी। आइए केक कट कीजिए। ये क्या बेटा, केक को जमीन पर ही रखा हुआ है, कोई टेबल नहीं मिला? ठीक है, झुककर केक कट करता हूं, कहकर वो आगे झुका। तब हेमंत ने उसे पीछे से जोर से लात मारा। वो तरबूज की तरह लोटियां खाता हुआ चला गया। फिर सबने उसको पकड़कर खूब मारा। क्यों रे, तुमने कहा था कि साल 2020 बहुत बढ़िया होगा। खाक बढ़िया था और कहते हो कि 2021 उससे भी बढ़िया होगा। यदि तो लॉकडाउन में जो पड़े पुलिस की मार अब तक दर्द हो रहा है। जानते हो हाथ टूटा और कितनी तकलीफ हो रही है। फिर सबने मिलकर उसे खूब मारा। ट्रेन हाउस। एक गांव में दुर्गा प्रसाद नाम का एक युवक रहता था। वो अपने पिताजी शंभू प्रसाद से घर का बेलदारी का काम सीखता था।
एक दिन शंभू प्रसाद, बेटा अब तुम बेलदारी का काम सीख गए हो, अब तुम खुद की मिस्त्री का काम शुरू कर दो। मेरे शरीर में अब ताकत नहीं रही बेटा, अब मैं भी आराम करूंगा। पिताजी मैं मिस्त्री का काम नहीं करना चाहता, सोचता हूं कि एक बिजनेस शुरू कर दूं। कैसा बिजनेस बेटा? रेडीमेड हाउस का बिजनेस पिताजी। जब खाना, लिबास, यहां तक कि टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में बच्चे भी रेडीमेड मिल रहे हैं, तो घर क्यों नहीं रेडीमेड मिल सकता? देखते जाओ पिताजी मेरा बिजनेस कितना सक्सेसफुल होता है। शंभू प्रसाद यह सुनकर हैरान हुआ। अगले दिन दुर्गा प्रसाद ने गांव वालों को जमा किया। मेरे प्यारे गांव वालों, अब से आप महीनों की परिश्रम करके घर बनाने की जरूरत नहीं है। ईंट वालों से और रेत के सप्लायर से लड़ झगड़ कर दिल की बीमारी के शिकार होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके पसंद के डिजाइन में रेडीमेड घर बनाकर आपके जमीन पर ही उसे लाकर रख दूंगा। इस तरह आप कम खर्च में ज्यादा सहूलियत पा सकेंगे। रेडीमेड घर? भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसके फायदे क्या हैं बेटा? कह तो रहा हूं चाचा, कम खर्च, कोई तकलीफ नहीं। इतना ही नहीं, आप जिस शहर या गांव में ट्रांसफर होकर जाएंगे अपने साथ अपने घर को भी ले जा सकते हैं। अब से यहां घर बेचकर वहां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इतना ही नहीं, मैं जो घर बनाऊंगा उसके लिए खास सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाऊंगा। आप जब घर पर ना हो, यदि कोई आपके घर के दरवाजे या खिड़की को तोड़ने की कोशिश करेगा तो तुरंत पास वाले पुलिस स्टेशन में अलार्म बजेगी। इसलिए यदि आप जल्दी ऑर्डर देंगे तो 1 महीने के अंदर घर बनाकर आपको दूंगा। ये आइडिया अच्छा लगा तो बहुत सारे लोगों ने घर का ऑर्डर भी दिया। 1 महीने बाद दुर्गा प्रसाद ट्रकों में वो घर डिलीवरी करने लगा। उन घरों को उनकी जमीन पर रखने लगा। उन रेडीमेड घरों को देखकर ओनर्स बड़े खुश हुए। उस गांव में तिजोरी नाम का एक चोर रहता था। वो ये सब हंगामा देख रहा था। उसका असिस्टेंट बची, उस्ताद इस गांव में सब रेडीमेड घर ही खरीद रहे हैं, कहते हैं कि ये सब हाई सिक्योरिटी घर हैं। लगता है कि अब इस गांव में चोरी करना मुश्किल है, कोई और गांव ढूंढ लेते हैं उस्ताद। अरे बाची, दरवाजे और खिड़की तोड़ने से ही तो अलार्म बजेंगे ना, अगर हम वो घर ही उठा लें तो? क्या कह रहे हो उस्ताद? हाँ यार, जिस तरह दुर्गा प्रसाद वो घर उठाकर लाया और यहाँ पे रखा, उसी तरह हम भी उस घर को उठा ले जाते हैं। तब घर में रखे हुए पैसे और सामान के साथ साथ घर भी अपना हो जाएगा। उन घरों को दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच देंगे। कैसा है मेरा प्लान? बाची ने खुश होकर उसे प्रणाम किया। उस दिन से तिजोरी रात को जिस घर में कोई नहीं होता था, उस घर को ट्रक में लाद कर वहां से ले जाता था। यूं वो हर रोज 1-2 घरों को उठाकर ले जाने लगा। कुछ दिनों बाद उस गांव में बहुत सारे घर गायब हो गए। उन घरों के मालिक ने आकर एसआई को कंप्लेंट किया। अरे ये कहां की मुसीबत है भाई? घर से पैसे और गहनों की चोरी तो मामूली बात है, पर यूं घर की चोरी मैंने अपनी सर्विस में कभी नहीं देखा। वैसे ये समझ में नहीं आया कि वो चोर इन घरों को कहां छुपा रहा है। वहीं पर मौजूद दुर्गा प्रसाद, सर उन घरों को छुपाना बहुत मुश्किल है, जरूर वो इन्हें किसी बड़े वाहन में ही ले जा रहा होगा। सड़क पर जा रहे हर गाड़ी की तलाशी तो हम ले ही रहे हैं, वैसे इतने सारे घरों को किस गाड़ी में वो ले जा रहा होगा? ऐसा सोच रहा था कि एसआई को एक आइडिया आया। तुरंत एसआई ने उस गांव की रेल की पटरी पर एक चेक पोस्ट लगाया। तभी तिजोरी और बाची एक गुड्स ट्रेन में उन रेडीमेड घरों को लेकर आ रहे थे। वो ट्रेन आने लगी तो एसआई ने नाकाबंदी की। ट्रेन के ड्राइवर ने पुलिस चेक पोस्ट को देखा तो गाड़ी को रोका। एसआई और कांस्टेबल्स ने तिजोरी और बाची को गिरफ्तार किया। क्यों भाई, मेरे नजरों के सामने ही तुम इतने बड़े चोर हो गए? अरे तुम तो घरों को ही उठाकर ले जाने लगे। तुम्हारे लिए एक रेडीमेड जेल बनाया है, चलो वहां सारी सहूलियतें हैं तुम्हारे लिए और वहीं तुम्हारी खूब सेवा करेंगे, कहकर उन्हें वहां से ले गया। बाद में घर वापस मिलने पर सब खुश हुए।